सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा सीखा था। इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल संख्याओं का भाग और दशमलव संख्याओं का भाग सीखेंगे। देखिए, भाग को सीखने से पहले भाग में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो जान लेते हैं। भाग में हम लोग सबसे पहला जो हमें ज़रूरी है वो है टेबल। आपको कम से कम 20 तक टेबल आपको याद रहना चाहिए। उसके आगे की आपकी मर्जी, याद हो ना हो। अगर बड़ी संख्या का टेबल है तो नहीं याद होगा, जाहिर है। नहीं भी याद होगा तो हम लोग गुणा के माध्यम से उसको सीख लेंगे। ठीक, टेबल तो आपको 20 तक कम से कम याद ही होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या हुआ, घटाव, आपको घटाना भी आना चाहिए। ठीक, यही दो चीज़ से हमारा काम चल जाएगा। बाकी दशमलव वाली संख्याओं में भाग कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे की प्रोसेस में समझेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। भाग को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 5, इसको हम भाग करेंगे 2 में। ठीक, 5 में दो से हम लोग भाग करेंगे। ठीक, अब देखिए कैलकुलेशन में हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, मतलब दाहिनी तरफ से बाईं तरफ की आते हैं। बाईं तरफ की ओर आने का मतलब हुआ कि 2 से 5 में हम लोग भाग करेंगे, ना कि 5 से 2 में। ठीक, ये प्रोसेस हुआ। देखिए हम लोग भाग में कुछ ऐसा लिखते हैं, ऐसा कुछ बना के करते हैं भाग। तो यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, मतलब उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते क्या है, वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 है, 5 है, इसको क्या कहाँ रखेंगे और क्या बोलेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। भाजक का मतलब मैं आपको बता दूं, भाजक का मतलब हुआ जिससे भाग दे रहे हैं। देखिए 2 से हम भाग दे रहे हैं, मतलब 2 हमारा भाजक हो जाएगा। यहाँ पे हो जाता है भाज्य। भाज्य मतलब हुआ जिसमें भाग कर रहे हैं। देखिए 5 यहाँ पे हुआ हमारा भाज्य, क्योंकि 2 से 5 में भाग कर रहे हैं, तो जिसमें हम भाग करेंगे हुआ भाज्य। उसके बाद यहाँ पर भागफल। देखिए भागफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 2 से 5 में भाग करना है, तो आपका भाग कितनी बार में लगा, या फिर कहें 2 का टेबल आप 5 में जब पढ़ेंगे तो कितनी बार टेबल लगा, वो यहाँ पे भागफल को जो है डिनोट करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो कुछ ऐसा बच जाता है, जो थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक, यही हुआ हमारा इसका जो है नाम। क्या क्या चीज़ें कहाँ रखेंगे, क्या बोलेंगे, बस वही। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आता है। देखिए यहाँ पे जो भाजक है वो 2 है, 2 से हम भाग कर रहे हैं 5 में। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, आपको 2 का टेबल पढ़ना है। टेबल इस प्रकार पढ़ना है कि 5 से अधिक ना हो, 5 से कम हो। ठीक, 5 से अधिक ना हो, 5 हो या फिर 5 से कम हो। तो देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। देखिए 2 दूनी 4 मतलब 5 से कम है। 2 तियाँ 6, देखिए 5 से अधिक हो गया। मैंने कहा 6 मतलब 5, 5 से कम या 5, ठीक, 6 ना हो, अधिक ना हो कुल मिलाकर। तो 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए इसको घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1। बस यही हुआ हमारा भाग। देखिए ये हुआ हमारा भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, और ये जो थोड़ा सा यानी कि 1 शेष बच गया है, ये हुआ हमारा शेषफल। देखिए 2 से अब टेबल पढ़ेंगे 1 में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, इसलिए 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आगे भाग का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम 8 में भाग करना है हमें 3 से। ठीक, देखिए फिर वही काम करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 3 का टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि 8 से जो है ज़्यादा ना हो, या तो 8 हो या तो 8 से कम हो। देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 मतलब ज़्यादा हो गया 8 से 9, 3 दूनी 6, 2 ही बार रखना है। ठीक, 3 दूनी 6, बस 8 में से 6 को घटा लीजिए, यही हो गया हमारा भाग। देखिए यहाँ पे शेषफल 2 बच गया। देखिए 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा, बस हो गया हमारा भाग। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9 में भाग करना है 4 का। ठीक, तो फिर वही काम करेंगे, 4 यहाँ 9 यहाँ। अब 4 का टेबल आपको ऐसे पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना हो, या तो 9 हो या तो 9 से कम हो। तो 4 दूनी 8, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, इसलिए 9 से बड़ा, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे 3 बार में, 2 बार में। 4 दूनी 8, देखिए 9 में से 8 गया 1। बस ये हुआ एक अंक का जो है भाग। अब देखिए एक अंक का एक अंक में भाग तो हम लोग जान गए कैसे होता है। हम लोग अब देखते हैं एक अंक का 2 अंक में भाग। जैसे मान लीजिए
37 है, इससे इसमें जो है हमें भाग देना है 2 से। ठीक, अब देखिए 2 से हमें भाग देना है, तो देखिए फिर वही काम करेंगे, यहाँ 37 यहाँ पे 2 बस। अब देखिए आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो अगर 2 है यानी कि यहाँ 1 अंक है, तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है भाग 1 अंक में ले जा करके। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हम ट्राई करेंगे 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे या तो 3 हो जाए या तो 3 से कम हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 इकन्नम 2, बस 2 दूनी 4, 3 से ज़्यादा हो जाता इसलिए एक ही बार में चला गया। ठीक, अब देखिए वही काम करेंगे, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे शेष 1 बच गया। अब देखिए जब हम जो है घटाते हैं कोई संख्या, उसमें टेबल नहीं जाता है, कोई डिजिट ऊपर बचा है ना, तो उसको एक डिजिट को हम लोग नीचे ले आते हैं। ठीक, देखिए इसको एक डिजिट को नीचे यानी 7 को ले आए, तो यहाँ पे हो गया 17। ठीक, अब देखिए एक ही डिजिट को लाना है, ये ध्यान में रखना है आपको, एक ही डिजिट को लाना है, यहाँ पे 2 डिजिट आप नहीं ला सकते हैं। ठीक, 2 डिजिट लाना है, कैसे लाएंगे उसको आगे हम लोग जो है बताएंगे। देखिए यहाँ पे 2 से 3 में भाग किए, एक बार भाग गया 2 इकन्नम 2, 3 में से 2 गया 1, अब यहाँ पे बचा क्या है 7। 7 को क्यों नीचे लाए हैं, क्योंकि 2 का टेबल 1 में नहीं जाएगा, एक छोटा हो जा रहा है, 2 इकन्नम 2, 2 ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बताया या तो 1 रखना है या तो 1 से कम। ठीक, इसलिए नहीं जाएगा, तो हम एक डिजिट उतार सकते हैं। अब देखिए 2 का टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा ना हो। ठीक, तो टेबल हम लोगों को आता है, 2 9 जा 18, अधिक हो गया तो 2 जो है 8 जा 16, देखिए 6 बार में चला जाएगा। ठीक, 2 8 जा 16। देखिए फिर वही काम करेंगे, घटा लेंगे, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक, बस यही हो गया हमारा भाग। ठीक, 2 डिजिट का भाग ऐसे दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है 97 डिवाइडेड बाई 5, फिर वही काम 5 यहाँ लिखिए, 97 यहाँ लिखिए। अब 5 से हम लोग 9 में भाग करके देखेंगे। ठीक, 5 से 9 में भाग करके देखेंगे। देखिए 5 का टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि या तो 9 या तो 9 से कम, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, देखिए 10 ज़्यादा हो जाएगा 9 से, इसलिए कितनी बार, एक बार में, 5 दूनी 10। देखिए सॉरी 5 इकन्नम 5, 9 में से 5 गया 4। अब देखिए मैंने ऊपर अभी भी बताया कि एक डिजिट अगर जो है घट के आया है, इसमें टेबल नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, एक डिजिट उतार लेना है। ठीक, 7 उतार लिए। अब 5 का आपको टेबल ऐसा पढ़ना है कि 47 से जो है या तो 47 ही रहे या तो कम रहे, अधिक ना हो। तो 5 9 जा 45, देखिए 7 में से 5 गया 2, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, बस। अब देखिए 5 से 2 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हुआ हमारा शेषफल। ठीक, 2 डिजिट का भाग हुआ। एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे दिया है 19 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, फिर वही काम करेंगे, 2 यहाँ 19 यहाँ। अब देखिए कितनी बार, अब देखिए एक अंक यहाँ है तो एक ही अंक में ट्राई करेंगे। देखिए 2 से 1 में जाएगा टेबल, नहीं जाएगा, 2 इकन्नम 2, पहली ही बार में ये 1 से अधिक हो गया। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक अंक में आपको भाग नहीं जा रहा है एक अंक से, तो आपको उसके साथ एक और अंक मिला लेना है। ठीक, यहाँ पे जितना अंक है, सबसे पहला काम यही करना है कि जितना अंक यहाँ पे है, सबसे पहले उतने ही अंक यहाँ पे ले जाना है टेबल। ठीक, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। जब उतने ही अंक में टेबल ना जाए तो एक अंक और मिलाएंगे, तब उसके आगे जो है हम लोग भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे एक अंक है तो एक अंक में लेके गए, 2 इकन्नम 2, पहली ही बार में 1 से अधिक हो गया यानी कि 2 आ गया, इसका मतलब नहीं जाएगा, तो एक अंक और जुटा लिए, इसमें मिला लिए। देखिए 1 के बाद 9 है, मतलब 19 19 19 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जो कि 9 से 19 से कम हो और या तो 19 हो। देखिए 2 9 जा 18, बस 9 में से आप 8 घटाइए, 1 में से 1, यही हुआ हमारा भाग। ठीक, देखिए 2 अंक का भाग एक अंक से 2 अंक में जो है ऐसे हम लोग भाग करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे दिया है, इससे भाग करना है हमको 3 से। ठीक, देखिए 3 से हम लोग भाग करेंगे 98 में। देखिए 3 का आपको टेबल ऐसा पढ़ना है, या तो 9 हो जाए या तो 9 से कम हो। तो 3 3 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं,
0, 8 को ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, उसके बाद 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है, या तो 8 हो जाए या तो 8 से कम। तो 3 दूना 6, देखिए 8 में से 6 गया 2। देखिए अब 3 का टेबल 2 में नहीं लगेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, ये हुआ एक अंक का 2 अंक में भाग। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक अंक का 3 अंक 4 अंक में भाग। ठीक, देखिए मान लीजिए 3 अंक वाला जो है भाग हम लोग सबसे पहले देखते हैं, 361 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2 से 361 में भाग करना है, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 361 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 2 का आपको पहले यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ एक ही अंक में ले जाके ट्राई करना है। ठीक, तो देखिए 2 का टेबल 3 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखिए कितनी बार, एक बार, 2 इकन्नम 2, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा जो कि 3 से अधिक हो जाएगा। 2 इकन्नम 2, 3 में से 2 गया 1। अब देखो 2 से 1 में नहीं जाएगा तो एक अंक उतार लेंगे। ठीक, एक ही अंक उतारना है, ये ध्यान में रहे, एक बार में केवल एक अंक उतारना है जब टेबल ना लगे तब। ठीक, अब देखिए 2 का टेबल आप ऐसा पढ़िए कि जो है 16 से ज़्यादा ना हो, या तो 16 हो या तो 16 से कम। तो देखिए 2 अठे 16, पूरा पूरा 16 आ गया। अब देखिए 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे बचा क्या है, 1, 1 को उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए 2 का टेबल आप 1 में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक, इसमें भी जाएगा। देखिए कितनी बार जाएगा, 0 बार, 2 शून्यम 0। देखिए 1 में से 1 गया 1। ठीक, 1 में से 0 गया 1। देखिए यहाँ पे 0 बार ले जाने का क्या मतलब हुआ, आपको हम लोगों ने यहाँ, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि अगर कोई संख्या घटाए, जैसे 7 में से 6 गया, 1 आ गया, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, अगर घट करके लास्ट में संख्या आ रही है कोई, तो उसमें आप लोग भाग नहीं करेंगे। लेकिन ये एक जो है घट करके नहीं आया है, ये सीधा ऊपर से आया है, टपका है, उतर गया है। ठीक, इसका मतलब इसमें टेबल नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाके छोड़ेंगे, क्योंकि एक इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर गुणा भाग करके देखेंगे तो इसका इसमें गुणा होता है और जो यहाँ शेषफल होता है वो जुड़ जाता है, तो ये आ जाता है 361। तो अगर यहाँ पे 0 बार नहीं ले जाएंगे, यहाँ पे एक ही करके छोड़ देंगे यहाँ उतार के, तो गलत हो जाएगा। तो 18 का गुणा 2 में करेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, मतलब 361 आएगा नहीं। इसलिए 2 से 180 में अगर गुणा करेंगे तो 180 दूना 360 हो जाएगा, और जो यहाँ 0 बार ले जाके एक उतारे हैं तो 360 में एक जोड़ेंगे 361 हो जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस आपको याद रखना है भाग का। ठीक, ऐसा प्रोसेस आपको हमेशा याद ही रखना है। एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए इसमें 4, 5, 9 में हमें भाग करना है 7 का। ठीक, देखिए 7 से हमको 459 में भाग करना है। लिखिए यहाँ पे 4, 5, 9 यानी 459। देखिए अब यहाँ पे एक अंक है तो पहले एक अंक में ट्राई करेंगे। देखिए 7 का टेबल 4 में जाएगा नहीं, 4 से कम या 4 हो जाए नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली बार में अधिक हो जाएगा, तो इसलिए 2 अंक में मिला के ले जाएंगे। देखिए 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42। देखिए 7 छंग 42 हो गया। अगर 7 बार ले जाते तो 49 हो जाता, जो कि 45 से अधिक हो जाता। देखिए 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया कुछ भी नहीं। देखिए 9 यहाँ पे, देखिए पहले एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर 7 से नहीं जा रहा है तो फिर वही बताए थे कि एक अंक उतार लेना है। देखिए 7 से अब इसमें दीजिए 7 पचे 35, 7 छंग 42 अधिक हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 7 पचे 35। अब देखिए 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। देखिए ये 4 घट करके आया है, ना कि वहाँ कहीं से उतर के, इसलिए इसमें 7 का 0 बार टेबल ले जाएंगे या नहीं। ठीक, नहीं ले जाएंगे। ठीक, बस ये हो गया हमारा 3 अंक का भाग, एक अंक से 3 अंक का भाग। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 10 नंबर जैसे दिया है, चार 5 अंक का भाग करके देखते हैं। देखिए 2 से, अब इसमें देखिए 5 अंक, देखिए 4 ही अंक रखिए, 3 अंक के बाद 4 अंक, उसके बाद हम लोग 5 अंक पे चलेंगे। 4 अंक में ले जाएंगे 2 से, देखिए 2813 में फिर वही लिखेंगे 2, 8, 1, 3।
फिर देखिए 2 से 2 में भाग करेंगे कितनी बार, 2 इकन्नम 2, पूरा पूरा कट गया। अब देखिए एक अंक मैंने बताया था केवल एक अंक उतारना है, देखिए 8 उतार लिए, 2 चौक 8, ये भी 8 में से 8 गया कुछ भी नहीं। देखिए एक उतारेंगे, ठीक, एक उतारेंगे, देखिए 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा। नहीं जाने का मतलब नहीं हुआ, जब नहीं जाता है कोई संख्या उतर के आई है और उसमें भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 0 बार भाग ले जाना है, मतलब नहीं लग रहा है तो 0 बार कर दीजिए, ठीक। ये ध्यान में रहे कि वो संख्या उतर के आई है, ठीक। अकेली संख्या है 1, उतर के आई है तो 2 से 1 में भाग नहीं लगा, इसलिए हम 0 बार ले गए। 2 शून्य शून्य, अब देखिए 1 में से शून्य गया 1, देखिए उसके बाद 3 को उतारे। यहाँ डायरेक्ट अगर हम 3 उतार लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको उतारना है तो यहाँ 0 बढ़ाइए फिर 3 उतारिए। देखिए कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12। देखिए 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ये हुआ हमारा 4 अंक का भाग। इधर आप लोग देखें 1 अंक का 1 अंक से भाग, उधर हम लोग देखें 2 अंक में भाग 1 अंक से, ठीक। उसके बाद इधर देखें हम लोग 1 अंक से 3 अंक में भाग, ठीक। और यहाँ पे देखें हम लोग 1 अंक से 4 अंक में भाग। इसी प्रकार से आप 1 अंक से कई सारे ढेर सारे अंकों में जो है भाग कर सकते हैं, ठीक। 1 अंक का भाग आप लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 अंकीय भाग, जिसमें 2 अंक का भाग 1 अंक 2 अंक 4 अंक ऐसे करके देते हैं, ठीक। इसको हम लोग हटाते हैं। देखिए 2 अंक का क्रमशः 2 3 4 5 अंक में भाग जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई 2 अंक की संख्या दी है, मान लीजिए 18 दिया है और इसमें भाग करना है 2 ही अंक लीजिए, मान लीजिए या तो चलिए 11 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए वही काम करना है, इसका इसमें भाग देना है बस 1 8, ठीक। यहाँ पे फिर वही चीज़ ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे अगर 2 अंक होता था, सॉरी 1 अंक होता था तो हम लोग पहले 1 अंक में ले जा करके ट्राई करते थे, ठीक। जब नहीं लगता था भाग तो दोनों अंक यानी 1 अंक और मिला करके उसमें ट्राई करते थे, ठीक। उसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ पे अगर 2 अंक है तो यहाँ पे एक साथ पहले 2 ही अंक में ले जाने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं जाता है तो 1 अंक और मिलाएंगे यानी 3 अंक होगा, उसमें ले जाके भाग लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 11 से 18, इसमें तो 2 ही अंक है, इसमें लगाना ही पड़ेगा। देखिए 11 से 18 में हम लोग भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, क्योंकि 11 इकन्नम 11 और 11 दूना 22 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार 11 इकन्नम 11। अब यहाँ पे वही काम करना है, घटा देना। 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। बस यही हुआ हमारा 2 अंक का 2 अंक में भाग। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 39 डिवाइडेड बाई 14, ठीक। ये दूसरा एग्जांपल है। इसको देखिए कैसे करेंगे, वही काम फिर करेंगे। 14 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 39 से कम हो या 39 हो, अधिक ना हो। तो 14 दूना 28, 14 तियाँ 42। देखिए 3 बार ले जाएंगे तो 42 हो जाएगा, जो कि 39 से अधिक हो जाएगा, इसलिए कितनी बार, 2 ही बार। 14 दूना 28। अब देखिए 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, बच गया 11। 14 में से 11 में भाग नहीं लगेगा, बस इसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दिया है 96 डिवाइडेड बाई 17, ठीक। देखिए 17 से 96 में भाग करना है। 17 से हम लोग 96 में भाग कैसे करेंगे, देखिए 17 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 96 यानी 96 से कम ही हो या फिर 96 ही हो, ठीक, उससे अधिक ना हो। 17 के अन्नम 17, 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, ठीक। तो देखिए 6 बार में तो 102, लेकिन 5 बार में 85, मतलब कि 96 से कम। देखिए 6 में से 5 गया 1,
9 में से 8 गया 1। देखिए संयोग से यहाँ भी 11 आया था शेषफल, यहाँ भी, ठीक। मतलब 17 से 11 में टेबल नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हुआ 2 अंक का 2 अंक में भाग। एक एग्जाम्पल लीजिए 2 अंक का 3 अंक में करके देखते हैं। जैसे ले लीजिए, ठीक। देखिए 15 से भाग करना है 365 में, 15 यहाँ 365 यहाँ। देखिए यहाँ पे 2 अंक है, पहले 2 अंक में ट्राई करेंगे। तो 15 एक नाम 15, 15 दूना 30, ठीक। 6 में से 0 गया 6, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। देखिए 15 से 6 में भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 1 अंक उतारेंगे नीचे। 5 उतर गया नीचे, एक ही अंक है तो वही उतरेगा। देखिए 15 का टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि 65 हो या उससे कम हो। तो 15 चौको 60। देखिए 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया कुछ नहीं। अब यहाँ पे बच गया है 5 और कोई अंक उतारने के लिए भी नहीं बचा है, और 15 से 5 में टेबल नहीं लाएगा, ठीक, नहीं लगेगा, इसलिए भाग नहीं देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हुआ हमारा 2 अंक का 3 अंक में भाग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो 2 अंक का 4 अंक में करके देखते हैं। देखिए इसको हम भाग करते हैं 13 से, ठीक। 4 अंक में देखिए 13 का आपको भाग देना है 13 से 36 79 में। 13 का टेबल आपको वही बताए हैं कि मतलब 2 अंक है तो 2 अंक में, 13 दूना 26, 13 हती 39 हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार में। देखिए 6 में से 6 गया कुछ नहीं मतलब यहाँ 0, 3 में से 2 गया 1, ठीक। 10 हो गया। अब देखिए 13 से 10 में नहीं जाएगा, मैंने बोला था आप 1 अंक उतार सकते हैं, एक बार में केवल 1 अंक। देखिए 13 इकन्नम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। देखिए 7 बार में ही 91 आ गया, ठीक। यहाँ पे 8 बार जाएगा, 13 अट्ठे 104, क्योंकि 107 है। देखिए 13 अट्ठे 104, 7 में से 4 गया 3, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे 3 आ गया। मैंने बोला था अगर इससे इसमें भाग न जाए तो जो बचा 1 अंक है उसको उतार सकते हैं। देखिए 39 हो गया। अब 13 से आप टेबल पढ़ेंगे 39 में तो 3 बार में कट जाएगा ये, ठीक। 13 हतिया 39, देखिए पूरा मतलब कट गया। 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। देखिए ये 2 अंक का 4 अंक में भाग हुआ। आप इसी प्रकार से 5 अंक में भी कर सकते हैं। अट्ठारह का भाग आपको करना है 39,985 में। देखिए फिर वही काम करेंगे, 18 यहाँ 39,985 यहाँ। बस आपको फटाफट से टेबल पढ़ देना है। 18 से पहले 39 में 18 दूना 36, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। देखिए 1 अंक हम उतार सकते हैं। फिर 18 दूना 36, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए 1 अंक फिर उतार सकते हैं, फिर 2 बार, 18 दूना 36, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। फिर देखिए 1 अंक फिर उतार सकते हैं, एक ही बार लगेगा इस बार क्योंकि 25 है और 18 दूना 36 अधिक हो जाएगा। देखिए 18 इकन्नम 18, 15 में से 8 गया 7, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। देखिए अब यहाँ 18 से 7 में भाग नहीं लगेगा, यानी कि हमारा शेषफल हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कितना था 6, ये हो गया 7। जैसे मान लीजिए 12 12 1 में भाग देना है 12 से, ठीक। तो देखिए 12 को यहाँ लिखिए, फिर वही 12 12 1 12 12 1 में, फिर उसी प्रकार से हम लोग 2 अंक है तो 2 अंक में 12 इकन्नम 12, ठीक। 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, एक बार में केवल 1 ही अंक उतारना है, ऐसा हमने बताया था, ठीक। अब देखिए 1 में टेबल नहीं जाएगा, इसका मतलब हम 0 बार ले जाएंगे, ठीक। 1 में से 0 गया 1, उसके बाद का 1 अंक उतारेंगे। अब देखिए 12, फिर देखिए 12 इकन्नम 12, ठीक। 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब बचा क्या है 1। देखिए 1 में टेबल नहीं जाएगा
और ये उतर के आया है, ठीक, ना कि घट करके। तो एक जब यहाँ पे उतर के आया हो ऊपर से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बार ले जाके छोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि इसमें जाएगा नहीं टेबल, तो 0 बार ले जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। बस यही हुआ हमारा जो है 2 अंक का इसमें जो है भाग। इसके बाद आपको 3 अंक का भाग सिखाएंगे, उसके अधिक का जो भाग है उसको भी एक आध दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता जाता है डिवाइड यानी कि डिवीजन भाग, तो बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक, क्योंकि उसमें गुणा कर करके बताना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग अब लेते हैं, 3 अंक का जो है 2 3 अंक 4 अंक में ऐसे करके भाग। मान लीजिए 3 अंक का 3 अंक में भाग, देखिए, ठीक, 121 का 384 में भाग करके देखना है। देखिए 121, फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे 121, यहाँ पे 384, ठीक, 384 हो गया। उसके बाद में फिर आपको 121 का टेबल नहीं याद है, तो हमने बताया था आप गुणा वाले मेथड से कर सकते हैं। देखिए गुणा कैसे करना है, 121 को आपको 1 या 2 से गुणा करके ट्राई करना है। देखिए एक बार करेंगे तो 121 आएगा, 2 बार करेंगे, देखिए 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 284 आएगा। यहाँ पे है 384। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे जितना अंक है पहले उतने ही अंक में आप टेबल ले जाएंगे, ठीक। देखिए 121 में हम लोग 2 बार ले गए तो क्या आया, 284। अगर 3 बार ले जाएंगे तो क्या, 363 हो जाएगा, ठीक। तो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में कम, क्योंकि 121 देखिए अगर हम 3 बार ले जा रहे हैं और 121 में 4 बार ले जा रहे हैं, देखिए 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, 363 आया है। जबकि 383 छोटा है, और 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 इकन्नम 4, 484 ज़्यादा आया है, मतलब 4 बार ना जा करके 3 बार जाएगा। 121 का टेबल आपको 3 बार पढ़ना है। देखिए 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, देखिए अब इसको घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब देखिए 121 से 21 में टेबल नहीं जाएगा, बस यही इतना ही करके हम लोग छोड़ देंगे, ठीक। ये हुआ हमारा 3 अंक का 3 अंक में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 अंक का 4 अंक में करके देखते हैं। 235 से भाग करना है 63 48 में, ठीक। देखिए 63 48 में हम लोग भाग करेंगे, फिर वही काम करना है। 235 को आपको भाग करना है पहले के 3 अंक में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ही अंक है, और 3 अंक का पहले 3 अंक में करेंगे भाग, नहीं जाएगा तो 1 अंक और मिला के यानी 4 अंक में करेंगे। देखिए 235 छोटा है 634 से, मतलब कि छोटा है तो भाग लग ही जाना चाहिए। देखिए कितनी बार जाएगा, तो 235, देखिए 235 को हम लोग 2 से अगर गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4, 470 आ गया। और देखिए 3 से अगर करेंगे 235 में, 3 पचे 15, हासिल 1, 3 3 9 1 10 के शून्य, फिर 1, 3 दूनी 6 1, 705, मतलब कि 3 बार में अधिक हो जाएगा, जबकि 2 बार में 470 यानी कि कम ही रहेगा 634 से, इसलिए हम लोग इसको 2 बार ले जाएंगे। देखिए 470 आया है गुणा करके, 4 में से 0 गया 4। देखिए 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो मैंने बताया था यहाँ से पड़ोसी से एक उधार लेना है, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6। देखिए यहाँ पे 5 बता, 5 में से 4 गया 1। देखिए 235 से 164 में भाग नहीं जाएगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको 1 अंक उतार सकते हैं, ठीक। फिर वही काम, 235 को आपको ऐसा पहाड़ा जो है पढ़ना है या गुणा करना है ऐसी संख्या से जो इसमें जो है 1648 से या तो छोटा हो या तो 1648 हो। देखिए यहाँ पे 235 से अगर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे 200 ही है, तो 8 बार में जाएगा, लेकिन 35 8 तिरिक 24 30 अगर है तो 8 तिरिक 24 240 यानी कि अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 6 बार करके देखते हैं। 6 से गुणा कीजिए, 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 तिरिक 18 3 21, फिर 2, 6 दूनी 12 2 14, 1410। एक बार 7 से करके देख लेते हैं, 7 पचे 35, 7 तिरिक 21 3 24, 7 दूनी 14 15 16, 1645। देखिए 1645 1648 से छोटा, इसलिए कितनी बार में, 7 बार में टेबल गया 1645। बस इसमें से इसको घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3,
4 में से 4 गया कुछ नहीं, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ये 3 में जो है भाग नहीं लगेगा 235 का, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, ये हुआ हमारा 3 अंक का भाग। देखिए हम लोग 4 अंक का भी भाग देख लेते हैं, क्योंकि वैसे बहुत ही कम केस में जो है 4 अंक का भाग ऐसे किया जाता है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। 4 अंक का भाग जो है थोड़ा सा इस केस में क्रिटिकल हो जाता है, उसको जो है भिन्न वाले मेथड से हल करना आसान होता है। ठीक, देखिए कैसे करते हैं उसको, इसी मेथड से हम लोग सीख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कुछ भी दिया है, 4 अंक की कोई संख्या है। देखिए 2846 से 68,954 में भाग करना है। गुणा वाला मेथड मैंने आपको बता दिया है, 68,954। देखिए यहाँ पे 4 अंक है, तो यहाँ पहले 4 अंक में ट्राई करेंगे, और अगर नहीं जाता है तो पाँचों के पाँचों में ट्राई कर लेंगे। देखिए 2846 है, यहाँ पे 68,954 है, तो पहले 4 अंक में देखिए 6895 में 2846 से करके देखते हैं। देखिए 2846 का दुगना अगर यानी 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 बार अगर टेबल ले जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। 2 छंग 12 में 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 8 16, 2 इक्यानम 2 1 3। ठीक, देखिए 36 92 हुआ, सॉरी 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक, 56 92 हुआ, 68,195 है। एक बार 3 से करके देखते हैं गुणा, 3 छक 18, 3 चौक 8538, यानी कि 3 बार में अधिक हो गया। देखिए 3 छक 18, 3 चौक 12 1 13, 3 8 24 1 25, 3 दूनी 6 2 8, 8538 हो गया, जबकि 2 बार ले गए तो 5692 हुआ, मतलब 2 ही बार करना है। ठीक, 5692। देखिए 5 में से 2 गया 3, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया, देखिए यहाँ पे 0 लगा दीजिए, क्योंकि बीच में क्रॉस लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, देखिए 1203 है, यहाँ पे 2846 है, इससे 2846 से इसमें टेबल नहीं जाएगा, मतलब भाग नहीं जाएगा, तो 1 अंक को उतार लेंगे जो बचा है। अब देखिए 2846 से भाग करना है 12,034 में। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पे 3000 है, तो कितनी बार में 12,000 हो जाएगा, तो 4 बार में, यानी 4 तियाँ 12,000। 4 से आप ट्राई कीजिए गुणा करने का। देखिए यहाँ पे अगर हम 4 से गुणा करने का ट्राई करें, 4 छंग 24, 4 चौक 16 2 18 हासिल 1, 4 8 32 1 33, 4 दूनी 8 3 11। देखिए 11,384। ठीक, अगर 5 से करेंगे तो 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 ही बार ले जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आया है 11,384, बस 4 में से 4 गया कुछ नहीं, मतलब 0। 3 में से 8 नहीं जाएगा, पड़ोसी से उधार लेंगे, पड़ोसी के पास नहीं है तो अपनी पड़ोसी से उधार लेगा। पड़ोसी इसको 1 देगा तो इसके पास 1 बचेगा, जबकि इसके पास 10 हो जाएगा। लेकिन इसके पड़ोसी ने इससे मांगा है तो इसके पास 9, इसके पास 13। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13। देखिए 13 में से 8 गया तो कितना, 5। देखिए यहाँ पे क्या 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए 650 इसका क्या बचा, शेषफल बच गया। ठीक, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं भाग। 4 अंक 5 अंक कितना भी अंक हो, आप गुणा वाला मेथड लगा के गुणा कर करके जो है, गुणा हमने बता दिया है, गुणा कर करके भाग आप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग। ठीक, देखिए इसको हटाते हैं, इसके बाद का हम लोग भाग सीखते हैं दशमलव का भाग। हम लोग सीखते हैं दशमलव का
दशमलव संख्याओं का भाग देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है दशमलव वाली 2.4 डिवाइडेड बाई मान लीजिए 0.8, मान लीजिए 0.8 से भाग करना है 2.4 में। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो 2.4 को आप अंश में लिखेंगे और 0.8 यानी कि 0.8 को आप हर में लिखेंगे। बस इतना लिखने के बाद आपको दशमलव खिसकाना है। देखिए खिसकाने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको इसको पूर्णांक बनाना है। देखिए यहाँ पे 2.4 को आप जब पूर्णांक बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव को आपको इधर ले जाना पड़ेगा। इसलिए पूर्णांक बनाने के लिए जो है दशमलव को दाईं साइड ले जाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, देखिए पूर्णांक बनाना है, एक अंक इधर जाएगा ये, तो जितना अंक ऊपर वाला जाएगा दाईं साइड उतना अंक ये नीचे वाला भी दशमलव खिसकेगा। देखिए यहाँ पे एक अंक यहाँ पे आया, दशमलव खिसक के यहाँ पे लग गया, मतलब यहाँ से हट गया। अब देखिए ये भी एक अंक खिसक के यहाँ आएगा। ठीक, ये हुआ हमारा दशमलव। देखिए यहाँ से भी हट गया। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या का यही मतलब हुआ कि ये संख्या अब इसमें दशमलव नहीं लगा है। अब आप इससे इसको भाग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 8 से 24 में भाग करके देखिए, 8 तिया 24, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। देखिए कितना आसान है दशमलव का भाग। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे दिया है 0.63 डिवाइडेड बाई 7 करना है। ठीक, 0.63 डिवाइडेड बाई 0.7 कर लीजिए, 0.7 करना है। देखिए फिर वही काम करना है, इस दोनों को जो है भिन्न के रूप में लिखना है। 0.63 को हम लोग ऊपर अंश में, 0.7 को हम लोग नीचे हर में लिखेंगे। अब यहाँ पे वही काम करेंगे कि दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे जिससे कि संख्याएं हमारी क्या बन जाए, पूर्णांक संख्या। देखिए 7 से यहाँ एक अंक इधर जाएगा तो ये भी एक अंक इधर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.3। अब वहाँ से भी एक अंक यहाँ खिसकेगा, लास्ट में आएगा यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक अंक यहाँ पे आया था, अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा। देखिए 2 अंक ऊपर खिसक के गया, तो यहाँ से 2 अंक यहाँ तक ये भी खिसक के आया। मतलब अब क्या हो गया हमारे पास 70 हो गया। ठीक, अब इस दशमलव का कोई काम नहीं, आप इस दशमलव को हटा सकते हैं, लास्ट वाला दशमलव भी आप हटा सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हुआ 70, यहाँ पे हुआ 63। अब आप 70 से 63 में भाग कर सकते हैं। देखिए 70 से भाग नहीं जाएगा 63 में। ठीक, क्योंकि 63 छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, एक 0 दे देंगे। ठीक, अब देखिए 70 को जो है हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 630 आ जाए। देखिए 7 9 63, देखिए 9 बार में। देखिए 70 का गुणा हम लोग 9 में करेंगे, 9 शून्य 0, 9 सते 63। देखिए 630 आ गया, 9 सते 63 कट गया। ठीक, मतलब ये हो गया हमारा आंसर 0.9। इसी प्रकार से हम लोग आगे का जो है करेंगे। कोई भी आप संख्या लीजिए दशमलव का, वही काम करना है आपको। पहले उसे पूर्णांक संख्या बनानी है। ठीक, उसके बाद में देखिए 8.41 को डिवाइड करना है 2.9 से। बस आप इसको फटाफट से भिन्न में लिख दीजिए, ऐसे बटे में 2.9। इसको आप जितना अंक इधर खसकाएंगे यानी राइट साइड, ये भी उतना अंक राइट साइड जाएगा। और एक चीज़, अगर आप इसको बाएं साइड खिसकाते हैं मतलब कि इधर की ओर, तो ये भी उतना ही अंक खिसकेगा। ठीक, बाएं साइड की ओर, ये याद रहना चाहिए आपको। क्योंकि इसको खिसकाने का इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको यहाँ पे ऐसा दिए हैं। अभी एक और एग्जांपल करके दिखाएंगे। ऐसा भी कभी कभी आएगा दशमलव को इधर खिसकाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे दिया है 8.41 2.9। ठीक, इसको 2 अंक इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले दोनों को पूर्णांक बनाने के लिए जब इसको 2 अंक ले जाएंगे तो यहाँ भी 2 अंक जाएगा। तो यहाँ पे एक ही अंक है, इसका मतलब एक 0 बढ़ा लेंगे, बस हो गया। ठीक, यहाँ पे भी एक दशमलव लगा के इसको हटा देंगे, इस दशमलव को इस दशमलव के।
अब देखिए इस लास्ट वाले दशमलव का कोई मतलब नहीं हो, मैंने बताया कोई भी संख्या आप लिखी है आप उसको जो है दशमलव उसमें लगा सकते हैं एकदम लास्ट में, तो ये वही संख्या है पूर्णांक संख्या, इसमें आपको दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब देखिए 290 से आपको 841 में भाग करना है, कितनी बार में भाग जाएगा। ठीक, 290 से 841 में भाग करना है। मान लीजिए हम 4 से 4 शून्य शून्य, 4 नवा 36, 4 दूनी 8 3 11, 3 से 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 2 8, तब भी नहीं जाएगा। 2 से कीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 में 18, 2 दूनी 4 1 5, 580, 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 2 8, 870, ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 ही बार। तो 580 देखिए 1, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 261, 261 में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हो गया हमारा शेष फल। आप कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए लेते हैं 80.568। ठीक, इसमें हमें भाग करना है 2.2 का। ठीक, देखिए 2.2 का भाग करना है 80.568 में, तो इसको फिर वही काम करेंगे, बटा में लिखेंगे 2.2 है। अब जितना अंक नीचे वाला इधर खिसकेगा उतना अंक ये भी खिसकेगा, तो यहाँ पे 3 अंक खिसकेगा पूर्णांक के लिए, यहाँ पे भी 3 अंक आना होगा, तो 2 अंक यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, उसके बाद दशमलव हटा देंगे, बस हो गया। 2 अंक जीरो लगा के हटा दिए। देखिए 2200 से भाग करना है हमको, किसमें 80.568 में। देखिए कितनी बार में जाएगा, देखिए 4 अंक है तो यहाँ पे 4 अंक में ले जाना है। 22 कितने 7 66, 3 बार करके देखिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 0 गया 5, देखिए 10 में से 6 गया 4, क्योंकि यहाँ से एक उधार लिए थे तो यहाँ 7, 7 में से 6 गया 1। ठीक, ये हुआ 1456। अभी देखिए एक अंक और बचा है, देखिए 1456 में 2200 से भाग नहीं जाएगा तो एक अंक उतार सकते हैं। अब देखिए 22 यानी 2000 से समझ लीजिए हमें 14000 तक जाना है, गुणा करके 2 सते 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 6 बार, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 8 6, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, देखिए 1368 बच गया। बस यही हमारा हो गया भाग दशमलव का। इसी प्रकार से आप दशमलव वाली संख्याओं का भाग कर सकते हैं। सबसे पहले उसको भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने के लिए बस अंश और हर में लिखना है, उसके बाद में जितना अंक आपको खिसकाना है, आप दाईं तरफ खिसकाना चाहते हैं तो दाईं तरफ, बाईं तरफ खिसकाना चाहते हैं तो बाईं तरफ। इसी के साथ आपका जो है भाग का चैप्टर जो है ख़त्म हुआ।